प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज़ाद आईएएस एकेडमी के इस बृहद प्लेटफॉर्म पे। आप सभी मेरे साथ समग्रता से, निरंतरता के साथ बड़ी संख्या में तैयारी कर रहे हैं और आप सभी एक उम्मीद से प्रतिदिन इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं और आप लोगों को बड़ी आशा है कि इस प्लेटफॉर्म के द्वारा आपके भविष्य निर्माण में एक महती भूमिका निभाई जाएगी। और ये आपने हमेशा देखा होगा कि उतनी ही परिश्रम और निरंतरता के साथ हम आपके साथ लगे रहते हैं। बड़े परिश्रम के साथ मैं आपके साथ काम करता हूँ। रात दिन मेरे दिमाग में सिर्फ आप लोग ही चलते हैं, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। आपके बड़े बड़े सपने हैं, बड़े बड़े लक्ष्य हैं। आप आईएएस की तैयारी करने को लेकर घर से निकले हुए हैं। आपने अपने दिमाग में एक आईएएस बनने का सपना सोचा है, लेकिन जो भी लक्ष्य है, चाहे आप आईएएस बनने के लिए घर से निकले हों, चाहे किसी राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हों, किसी पीसीएस अधिकारी बनने का सपना आप लेकर सोच रहे हो, कोई भी सपना जितना सोचने में आसान लगता है, निश्चित तौर पे उसको पाने में एक परिश्रम लगता है। इतना आसान नहीं होता है और परिश्रम में बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। परिश्रम में एक सही रणनीति बहुत कारगर तरीके से होनी चाहिए, एक अच्छा मार्गदर्शक होना चाहिए, एक अच्छा मार्गदर्शन होना चाहिए और चीज़ें बहुत डिटेल से आपके पास समग्रता के साथ पहुंचनी चाहिए। तो ये विभिन्न विषयों का समुच्चय और आपकी निरंतरता, ये सब मिलकर के आपको एक अधिकारी बनाती है। एक प्रतिबद्धता, एक कमिटमेंट और यहाँ तक कि आपका परिश्रम सर्वोपरि होता है। बिना परिश्रम के, बिना हार्डवर्क के कुछ नहीं मिलता है। आज़ाद आईएएस एकेडमी लगातार आप लोगों के लिए काम करती रही है, करती रहेगी। रात दिन सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में ही मेरे दिमाग में विचार आते हैं। रात दिन सिर्फ और सिर्फ मेरे जानने वाले ये समझते हैं कि मैं सिर्फ छात्रों के लिए लगा रहता हूँ। रात दिन एक ही बात दिमाग में रहती है, कैसे आप लोगों के जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन करने में हर पल कुछ ना कुछ जोड़ पाऊँ। और वो मैं जोड़ता रहता हूँ, लगातार उस पर काम करता रहता हूँ। तैयारी आप लोग कर रहे हैं और निरंतरता के साथ प्रतिदिन इस मंच में आते हैं। बड़े बड़े लक्ष्यों को चुन रखा है आईएएस और स्टेट पीसीएस के। तो अब आगे की रणनीति क्या है, आगे कैसे इस मंच को लेकर चलना है, क्योंकि ये पूरा का पूरा मंच मेरे नेतृत्व में है और मैं लगातार आप लोगों को एक शिक्षक के तौर पे मार्गदर्शित भी कर रहा हूँ। तो अब क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाना है, कैसे सकारात्मकता के तौर पे आगे बढ़ना है। और ये मंच एक बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा आप लोगों को देता है। जो भी छात्र हैं, जो आज आप लोगों के फीडबैक हैं, अच्छा लगता है मुझे इस चीज़ को सुन करके कि आपके जीवन में कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। बड़ी संख्या में छात्र चयनित भी हो रहे हैं। मेरे पास मैसेज आते रहते हैं आप लोग के रात दिन की, इसमें चयन हो गया, इसमें चयन हो गया। मुझे अच्छा लगता है और बहुत खुशी भी होती है, बहुत प्रसन्नता होती है। और बड़ी संख्या में छात्र चयनित होकर के आज कई जगह पे सेवाएं दे रहे हैं। मैं अथक परिश्रम जैसा लगातार कर रहा था, करूँगा, तब तक करूँगा जब तक जिस उद्देश्य के लिए मैं निकला हूँ इस पूरे पथ पे उसको पूरा नहीं कर लेता। तो आज जो पूरा सेशन है, जो पूरा सत्र है, इस पे सबसे पहले आप लोगों को जो आने वाले भावी कार्यक्रम हैं और जो अगले सप्ताह से ही प्रारंभ होने हैं उनके बारे में चर्चा आप लोगों से करूंगा। और ये आप लोगों से आग्रह करूंगा, अपील करूंगा कि आप लोग भी मेहनत करिए। अब प्रारंभ हो जाइए, अब मेहनत करने को अपना एक होड़ बना लीजिए। प्रतिस्पर्धा में मेहनत होनी चाहिए, बाकी सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। भविष्य की कल्पना से अच्छा है कि आप मेहनत करिए, ताकि भविष्य में जो भी घटेगा उसमें आपके अंदर एक हिम्मत रहेगी, क्योंकि आपका खुद का है वो सब चीज़ें। और निश्चित तौर पे सच बता रहा हूँ, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। शॉर्टकट नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। आज तक मैंने सफलता में शॉर्टकट नहीं देखी है। कभी मैं भी छात्र था, आज भी छात्र हूँ, और कभी जिस अभी सिचुएशन में, परिस्थितियों में आप गुजर रहे हैं, ऐसी परिस्थितियों में मैं स्वयं भी गुजरा हूँ। और ऐसे जितने भी लोग हैं जो आज चयनित हो गए, जो आज बैठे हुए हैं, जहाँ पर भी आपको जो भी बड़े पदों पर या तो शासन में या प्रशासन में लोग दिख रहे हैं या बड़े बड़े उद्योगपति दिख रहे हैं, सब इसी परिस्थितियों से गुजरे हुए हैं जिस परिस्थितियों में आज आप बैठे हुए हैं। जैसे आप परेशान हैं, परेशान होने से किसी को कुछ मिला है? किसी को कुछ नहीं मिला। तो परेशान होने का मुझे नहीं लगता कि कोई तरीका बनता है। तो सबसे पहले जो छात्र आईएएस और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मेरा एक सबसे बड़ा जो है प्रयास ये है कि मैं आप सभी को एक सफल मार्गदर्शन दे पाऊँ। सफल मार्गदर्शन की कड़ी में एक बड़ा मंच के तौर पे आज़ाद आईएएस एकेडमी आपके सामने उपस्थित है और आज़ाद ग्रुप के विभिन्न प्लेटफॉर्म है विभिन्न राज्यों के लिए। उत्तर प्रदेश राज्य के लिए आज़ाद यूपी पीसीएस एकेडमी है,
ऐसे ही MPPSC एकेडमी है, BPSC एकेडमी है, CGPSC छत्तीसगढ़ राज्य के लिए है, राजस्थान के लिए RPSC एकेडमी है और विभिन्न शिक्षकों की टीम के द्वारा पूरा कार्यक्रम इनमें चलाया भी जा रहा है। MPPSC, BPSC और सभी में बहुत अच्छे से कार्यक्रम चल रहे हैं और आने वाले समय में विभिन्न राज्यों को लेकर के अन्य हमारे पास प्लेटफॉर्म और डेवलप हो रहे हैं। लेकिन अब आज बात करते हैं आज़ाद IAS एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म में जो आपको चीज़ें मिलनी चालू होंगी और मैं चाहता हूं कि IAS की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आपको एक विशेष पूरा का पूरा कार्यक्रम मैं आप लोगों को सौंप दूं और उसको करना भी प्रारंभ, ये सब करवाना मुझी को है। तो इसलिए अब मैं आप लोगों को पूरी समग्र रणनीति बताता हूँ क्या चीज़ें हैं और प्रतिदिन का देखेंगे, प्रतिदिन हमें क्या करना है, कैसे करना है। सबसे पहले करंट अफेयर्स एक बड़ी भूमिका निभाता है आप लोगों की एग्जाम में। करंट अफेयर्स, अब करंट अफेयर्स दो अप्रोच हैं करंट अफेयर्स के। IAS एग्जाम में देखा जाए तो एक कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट बेस्ड करंट अफेयर्स पूछता है, सब्जेक्ट के साथ जुड़ाव रखता है, विभिन्न सब्जेक्ट के साथ विभिन्न पाठ्यक्रमों से जोड़ करके करंट अफेयर्स पूछा जाता है और अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण भी होता है क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी बढ़ रहे हैं और करंट अफेयर्स का गलत होना ये निश्चित तौर पे लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में ज़रूरी होता है कि हम करंट अफेयर्स पे एक व्यापक कार्य करें। तो मैं आपको हर सप्ताह एक वीडियो ज़रूर दूंगा और ये जो मैं दूंगा आपको, इसमें बहुत पूरे एक सप्ताह का सार होगा जिसमें मेंस भी ध्यान में रखूंगा और प्रीलिम्स भी ध्यान में रखूंगा, दोनों को ध्यान में। और ये IAS एग्जाम के लिए रामबाण होगा और जितनी भी घटनाएं होंगी, जितनी भी घटनाएं आपके आसपास हो रही हैं, इन सभी घटनाओं में से मैं 5-6 घटनाएं उठाऊंगा। सप्ताह में 5-6, कभी कभी ऐसा नहीं होता कि प्रतिदिन कोई बड़ी घटना मिलती है, नहीं, जरूरी नहीं है। मेरा मानना है कि किसी दिन तो कोई घटना ही नहीं होती जो आपके IAS एग्जाम के लिए ज़रूरी हो या PCS एग्जाम के लिए ज़रूरी हो। तो ऐसे स्थिति में मैं आपको हो सकता है एक सप्ताह में किसी दिन 2 ही घटनाएं उठाऊं, लेकिन 2 घटनाओं का एक ऐसा एनालिसिस दूंगा जो आपको मज़ा आ जाएगा। तो हर सप्ताह में एक क्लास आपको मिलेगी करंट अफेयर्स की, बहुत मज़ेदार क्लास होगी आपको। और मुझे लगता है अभी मेरे आप लोगों ने करंट अफेयर्स के एपिसोड देखे भी होंगे बहुत सारे। मैं मास्टर वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, मास्टर वीडियो का करंट अफेयर्स अलग स्तर का है, वो रिवीजन का है और वो प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, फैक्चुअल डेटा ज़्यादा होता है। ये एनालिसिस बेस है और करंट अफेयर्स एपिसोड पढ़े भी हैं, आप देखेंगे बहुत सारे पढ़े हुए हैं। जैसे कोरोना पे एक आया था, जूनोसिस वगैरह के बारे में मैंने बताया था, इससे यस बैंक संकट पे एक करंट अफेयर्स आया था। और इसके अतिरिक्त आपके जो है संसदीय समितियां, संयुक्त संसदीय समिति पे आया था, नागरिकता संशोधन विधेयक पे आया था। तो करंट अफेयर्स मेरे द्वारा जो लगातार करवाया जा रहा था, उस कड़ी को, उस एपिसोड्स को अब निरंतरता के साथ हर सप्ताह में एक दूंगा और पूरे सप्ताह का निचोड़ आपको दे दूंगा। क्लास कितनी बड़ी होगी मुझे नहीं पता, वो टॉपिक्स के ऊपर होगा कि टॉपिक कितने बड़े होंगे। तो एक बड़ा जो है आप लोगों के लिए ये प्रयास मेरा प्रारंभ हो रहा है। साप्ताहिक कार्यक्रम होगा, ये कैसा होगा? साप्ताहिक कार्यक्रम, ठीक। सप्ताह में एक सेशन में यहाँ पे आपका लूँगा, मज़ा आने वाला है आपको इस सेशन में और सच बता रहा हूँ कि ज़बरदस्ती होगा, ठीक है। एक तो ये हो गया आपका। दूसरा, आगे बढ़ते हैं, दूसरे कार्यक्रम पे चलते हैं। दूसरा कार्यक्रम है आपका मेंस आंसर राइटिंग। ये मतलब एक लैक है, बहुत बड़ा गैप है और हिंदी मीडियम के साथ सबसे बड़ा गैप है। हिंदी मीडियम का छात्र इस बात को नहीं समझता है और मैं समझाते समझाते पक गया, बहुत मेहनत भी कर रहा हूँ। मैंने पहले आंसर राइटिंग करवाई है, उसके बाद साप्ताहिक अभी 2 दिन का लेकर के चल रहा हूँ। मंडे और थर्सडे को मुहिम कार्यक्रम है मेरा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेंस आंसर राइटिंग पे काम करें, जितने भी बच्चे हैं मेंस आंसर राइटिंग में मेरे साथ काम करें। और इसको मैंने नाम क्या दिया है? इसको मैंने नाम दिया है मुहिम कार्यक्रम। ये है आपका, और ये 2 दिन होगा, ये भी साप्ताहिक है। 2 सेशन होंगे इसके, आपके साप्ताहिक है, 2 सेशन होंगे, ठीक है। साप्ताहिक है आपका और 2 सेशन है इसके। 2 सेशन आपके होंगे, करंट अफेयर्स का 1 सेशन है और मुहिम कार्यक्रम के आपके 2 सेशन है, ठीक। 2 सेशन इसके लेकर के आऊँगा और आपके प्रातः होंगे सुबह 6 बजे। तो लाइव है आपका पूरा, इसका हम देखेंगे। रिकॉर्डेड भी हो सकता है और लाइव भी हो सकता है, दोनों स्थिति के ऊपर है। जैसी स्थिति हो गई, रिकॉर्डेड या लाइव दोनों, जैसी स्थिति मेरी उपलब्धता के अनुसार है। मान लीजिए कई बार व्यस्तता हो जाती है, कुछ चीज़ हो जाती है, तो लाइव को मैं प्रेफर नहीं करता। लेकिन ये सुबह का जो आंसर राइटिंग वाला होगा ये तो लाइव ही होगा। ये मतलब 6 बजे प्रातः का लाइव होगा। मैं जहाँ भी होऊंगा, यदि मैं गाड़ी के अंदर भी होऊंगा तो भी इसको मैं कंटिन्यूस रखूँगा, निरंतर रखूँगा। सुबह मान लो कहीं यात्रा में निकल गया और कहीं फंसा हुआ हूँ तो प्रातः सुबह 6 बजे मैं गाड़ी से ही लाइव हो जाऊँगा, यदि इंटरनेट रहा वहाँ तो।
इस स्थिति तक भी मैं इस कार्यक्रम को अब निरंतरता के साथ ले चलूँगा और आपको एक सेशन करंट अफेयर्स का दूंगा आपको। इसके अलावा मेरे जो अन्य कार्यक्रम हैं वो आपके रेगुलर रहेंगे, चाहे वो मास्टर वीडियो है। मास्टर वीडियो चल रहा है, आपने देखा होगा अभी मैंने पिछले जो है 1 महीने के अंदर 3 मास्टर वीडियो दे दी। आधुनिक भारत कंप्लीट करा दी, ठीक है। उसका मिसलिनियस एक वीडियो और आना बाकी है, बाकी आधुनिक भारत कंप्लीट है। आप लोग देखिए, आनंद करिए, आसान हो गई आप लोगों के लिए। जो इतना बड़ा आप लोग हवा बना के रखे थे, अब हवा रह नहीं गया, बहुत अच्छा भी लगता है मुझे। पॉलिटी आसान कर दिया मैंने आप लोगों के लिए, एक आर्टिकल पे इतना आसान कर दिया। इकोनॉमी आसान कर दिया आप लोगों के लिए, ज्योग्राफी आसान कर दिया, इंडियन आपके हो गई। वर्ल्ड का अभी आने वाले समय में मास्टर वीडियो आने वाला है। करंट अफेयर्स मास्टर वीडियो की एक मैगजीन है वो प्रॉपर अपने आप में, वो आप लोगों के लिए लगातार मिलती रहेगी। विज्ञान उसकी भी सीरीज चालू हो गई है, पर्यावरण की सीरीज, सभी सीरीज आपके लिए मैं लेकर आऊँगा, यहाँ तक कि इथिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये सब मेरे दिमाग में है और ये सब मिलेंगे आपको समग्रता के साथ। सभी मास्टर वीडियो आने वाले समय में आप लोगों के लिए इतिहास रचेंगे और आपको आनंद आएगा, तो मैं दूंगा ये। और ये सीरीज़ आपकी रेगुलर रहनी है, ये सीरीज़ ख़त्म नहीं होनी। एक मैंने कहानी सुनाने वाली बात कही थी कि आप लोगों को मैं भारत की आज़ादी की बहुत सारी कहानियाँ सुनाऊँगा, अनसुनी कहानियाँ। बहुत सारी कहानियाँ बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए जलियांवाला बाग हत्याकांड की कहानी अपने आप में। भारत के बहुत सारी पर्सनालिटीज़ हैं, महात्मा गांधी के जीवन पर कहानी, सुभाष चंद्र बोस के जीवन पे कहानी, सबके जीवन पे बहुत सारी कहानियाँ हैं। और जो भारत में युद्ध हुए हैं उनकी कहानियाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे वो भारत बांग्लादेश के निर्माण की कहानी। तो पूरी पृष्ठभूमि प्रयास रहेगा मेरा। मैं चूँकि जितना मैंने अभी तक पढ़ा है या जो कुछ भी मैंने सीखा है वो मैं चाहता हूँ कि कहानियों के माध्यम से आप लोगों तक प्रस्तुत करूँ। तो महीने में 2 कहानियाँ आप लोगों को पक्का दूंगा, ये बात मैं तय करता हूँ। 15 दिन में 1 कहानी देने का प्रयास करूँगा, 1 महीने में 2 कहानियाँ आप लोगों के लिए हो जाएंगी, ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा। और महीने में आपको ऐसे ही 1 मास्टर वीडियो मिलना ही मिलना है, न्यूनतम 1 मास्टर वीडियो आपको मिलना ही मिलना है। कहानियों में 2 कहानियों की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, आप लोगों को ज़बरदस्त आप लोगों को दूंगा। इसके बाद 2 महत्वपूर्ण सेशन में लगातार चलाता रहता हूँ, आप लोगों के विभिन्न तरीकों से लेकर आता हूँ। मुझे पता है कि छात्रों को सिर्फ और सिर्फ हम किताबों में यदि डाल के रखेंगे तो छात्र के व्यक्तित्व का निखार नहीं आएगा। हमें समय समय पर आकर के, एक शिक्षक का काम होता है पढ़ाने के साथ साथ अपने छात्रों को मोटिवेट करना, उनके अंदर ऊर्जा भर देना, उनके अंदर सकारात्मकता भर देना, उनके अंदर उनके व्यक्तित्व में एक नया परिवर्तन कर देना, उनकी कमियों को दूर कर देना। विभिन्न कार्य होते हैं। एक शिक्षक का काम ये थोड़ी कि आपको किताबी कीड़ा बना के छोड़ दे, नहीं, ये शिक्षा का उद्देश्य भी नहीं है और एक शिक्षक का कर्तव्य भी नहीं है। तो मैं आप सभी को समय समय पर मोटिवेशन सेशन, मोटिवेट करने के लिए, आपके दिमाग की जितनी भी निगेटिव एनर्जी है उसको खींचने के लिए मोटिवेशनल सेशन, ऊर्जान्वित करने के लिए। और दूसरा लाइफ मैनेजमेंट, आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व, आपका जीवन प्रबंधन, आपका समय समय पर आपके अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हो, वो आपको एक सेशन आपको मंथली, मासिक आधार पे मिलते रहेंगे। 1 महीने में 1 कैप्सूल की तरह आपको मिल जाएगा तो बहुत है। और कभी कभी तो यदि मैं, क्योंकि देखो ये सब स्वाभाविक होता है, ऐसा नहीं कि मैं कोई प्लानिंग कर रहा हूँ या कुछ, ऐसा नहीं है, स्वाभाविक है। जब मेरे दिमाग में आ जाता है कि मेरे बच्चे परेशान हैं या कुछ ऐसा है, वो सब अनुभव हो जाता है। जब शिक्षक का दिल का रिश्ता होता है तो निश्चित तौर पे शिक्षक हर एक विषय वस्तु को अपने छात्रों की जान लेता है, बारीक से बारीक। और निश्चित तौर पे आप लोगों के दिल की एक एक बात ज़रूर जहन में आती है और इसीलिए मैं रात दिन सिर्फ आप लोगों के मन बारे में सोचता हूँ। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों के लिए मोटिवेशन सेशन और लाइफ मैनेजमेंट सेशन ये आप लोगों के लिए निरंतर हैं, रेगुलर हैं और हमेशा करता रहूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा आप लोगों के अन्य बहुत सारे जो है कार्यक्रम हैं जो मैं लगातार लेकर चल रहा हूं, जिसमें से एक है आपका गाइडेंस प्रोग्राम, सिलेबस डिस्कशन प्रोग्राम के साथ इसको मैं जोड़ रहा हूं और आपको सिलेबस का एक सूक्ष्मता के साथ विश्लेषण, पूरे इस पाठ्यक्रम का सूक्ष्मता के साथ, और प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन भी को साथ भी उसको मर्ज कर सकते हैं। तो सूक्ष्मता के साथ एक विश्लेषण करने का, हर एक प्रश्न पत्र में हर एक जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट आधारित, जैसे इतिहास का अलग, और इतिहास में भी यदि हम चाहें तो प्राचीन भारत अलग कर सकते हैं, मध्यकालीन अलग कर सकते हैं, आधुनिक अलग कर सकते हैं, विश्व इतिहास अलग कर सकते हैं। पहले एक पूरा इतिहास उठा लो, फिर ऐसे ही भारतीय समाज उठा लो, फिर ऐसे ही भूगोल में भारतीय भूगोल, फिजिकल और विश्व के बारे में बात कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट को अंदर जा करके उसका विश्लेषण करना, एक ही है। क्विक रिवीजन सीरीज,
आपने देखा होगा ना, आपने देखा ना संविधान को मैंने 11-12 घंटे में पूरा संविधान ज़बरदस्त तरीके से आपको रटवा दिया। पूरे 395 आर्टिकल आपने कभी नहीं पढ़े होंगे, कहीं पढ़ाया भी नहीं गया होगा, लेकिन मैंने आपको उतनी क्विक रिवीजन सीरीज में दे दिए। ऐसे इतिहास 3 वीडियो में मैंने इतिहास को एक संक्षिप्त कर दिया, आप लोगों ने निचोड़ दे दिया पूरा। तो ऐसे निचोड़ में लगातार लाता रहूँगा अन्य विषयों के, जैसे अर्थव्यवस्था की क्विक रिवीजन सीरीज, पर्यावरण की क्विक रिवीजन सीरीज, आसान भाषा में। मुद्दा है आसान, मुद्दा है उसमें एक ऐसा बच्चा जिसने कभी कुछ नहीं पढ़ा फिर भी आ जाए और पढ़े और आपका काम बन जाए, मज़ा आ जाए आपको। तो क्विक रिवीजन सीरीज़ मेरे द्वारा आप लोगों के लिए लगातार आती रहेगी। मीटअप प्रोग्राम, मैं आप लोगों के पास आऊँगा, आप लोगों से मिलूँगा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जब प्रयागराज गया था मैं मीटअप में आप लोगों का प्यार देखा। और सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि बस रोड पे या फिर ऐसी जगहों पे जहाँ पे आप लोग उपलब्ध होते हैं, आप लोग बैठते हैं, जहाँ पे पढ़ते हैं, आप लोग घूमने जाते हैं, उन्हीं जगहों पे कोई ऐसा औपचारिकता नहीं। पार्कों में मिलना, मतलब ये अपने आप में बड़ा मेरे लिए, जैसे मैं देहरादून मीटअप गया था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, एक पेड़ के नीचे बैठा के आपको पढ़ाना, है ना। बरगद का पेड़ था या फिर मुझे बरगद नहीं था, शायद पीपल था मेरे ख्याल से, ऐसे ही था। और उस वृक्ष के नीचे बैठा करके आप लोग को पढ़ाना एक गुरुकुल की याद दिलाता है कि क्या बात है। तो ऐसे ही होगा, ऐसे रैंडमली आप मिलेंगे, सरप्राइज बिल्कुल ज़बरदस्त ऊर्जा के साथ मैं 2 घंटे 3 घंटे आपके साथ आऊँगा और हर जगह पहुँचूँगा। मैं बिहार भी आऊँगा, मैं मध्य प्रदेश भी आऊँगा, गुजरात भी आऊँगा, महाराष्ट्र भी आऊँगा, और इसके बाद जो है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड अभी मैं जा ही चुका हूँ, देहरादून, उत्तर प्रदेश में मैं लखनऊ भी पहुँचूँगा। तो लगातार आप लोगों के प्रयासों से मैं मीटअप प्रोग्राम करूँगा और मीटअप प्रोग्राम में आकर के वहीं पे आपको पढ़ा के जाऊँगा। ये एक अपने आप में अलग ऊर्जा, अलग अनुभूति होती है एक शिक्षक की। और मेरा उद्देश्य भी है कि मैं भारत के युवाओं के सामने बैठूं और बैठ करके उन्हें संबोधित कर सकूं। ये मेरा सौभाग्य है और आप लोगों के साथ जुड़ना मेरे लिए सबसे अच्छी चीज़ है। मुझे सबसे प्यारी चीज़ यही लगती है कि आपके जीवन में कुछ भी कर सकूं तो मैं ज़रूर करूं। तो आप लोगों के लिए मीटअप प्रोग्राम निरंतर है, निरंतर रहेगा। ये सिलसिला न कभी टूटा है, न कभी टूटेगा। सिलसिला चलता ही रहेगा और सिलसिला चलता ही रहना चाहिए। ये प्यार आप लोगों ने दिया है और इस प्यार को संजो के रखने का काम मेरा है, ठीक है। तो आपका मीटअप प्रोग्राम निरंतर रहेगा, लगातार रहेगा। इसके बाद जो हमारे ऑनलाइन बैचेस हैं वहाँ पे समग्रता के साथ जो कार्यक्रम है, उनके वीडियो टारगेट प्रोग्राम हैं, उनके टेस्ट सीरीज़ और उससे जुड़े हुए कार्यक्रम हैं। इसके अलावा जो है यूट्यूब स्टूडेंट के लिए भी मुझे कुछ करना है। जो छात्र ऑनलाइन बैच लेने में असमर्थ है, जो लगातार ऐसा नहीं होता, लेकिन मैंने बहुत काम करवाया है, तो मैं आप लोगों के लिए भी टारगेट प्रोग्राम प्रारंभ करने वाला हूँ। इसके बाद आप लोग की करंट अफेयर्स को लेकर के मैंने आपको बता ही दिया सारी चीज़ें। संवाद कार्यक्रम में एक प्रारंभ आप लोगों को किया हूँ और 3 से 4 एपिसोड संवाद के आ चुके हैं। आप लोगों को पता होगा उसमें बड़ा डायनामिक सेशन होता है, आप लोगों के प्रश्न होते हैं और मेरे उत्तर होते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा सेशन है और संवाद भी हम लोग अब करना शुरू करेंगे। और प्रयास यही रहेगा कि जब मन विचलित होगा मेरा या आप लोगों के लेकर के, या फिर आप लोगों का विचलित होगा, तो निश्चित तौर पे मैं आ जाऊंगा, मैं अपने आप उपस्थित हो जाऊंगा, प्रकट हो जाऊंगा, आपको लाइव मिलूंगा। उसका कोई टाइमिंग नहीं, कार्यक्रम नहीं, हो सकता है 1 सप्ताह में 3-4 भी हो जाए, हो सकता है कि 1 महीने में 1 हो, लेकिन संवाद तब होगा जब मुझे पता चलेगा मेरे छात्र बेचैन है, परेशान है, ठीक है। तो संवाद आप लोगों का होगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, उसके लिए Q&A सेशन, आपके क्वेश्चन और मेरा आंसर, जो Q&A सेशन भी चालू करूँगा, ठीक है। तो ये जो है आपके विभिन्न कार्यक्रम हैं, लेकिन अब आपके 3 कार्यक्रम तो बहुत मत हो। मुहिम आपका साप्ताहिक है, ये आपका 2 दिन होना है, तो मुहिम में जरूर जुड़ना है आपको, मेंस आंसर राइटिंग में। करंट अफेयर्स आपका साप्ताहिक है, ये बिल्कुल ज़बरदस्त कार्यक्रम है, इसको आप लोग बिल्कुल देखेंगे, प्यार करेंगे और खूब मेहनत करेंगे हम दोनों मिल करके। भारत को लेकर के भी कुछ कार्यक्रम मुझे चालू करने हैं, भारत के सभी राज्यों के बारे में। वैसे मैंने मास्टर वीडियो की बात कही है तो मास्टर वीडियो बना ही रहा हूँ। इसके अलावा और भी जो है, जैसे मेरा भारत दर्शन कार्यक्रम है, एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम है। आपने 6 एपिसोड सारे देखे होंगे और 6 के 6 एपिसोड अपने आप में समग्रता रखते हैं एक विषय वस्तु को लेकर, चाहे बहुत देशी परियोजनाएँ हों, चाहे भारत का नदी तंत्र हो, चाहे वो भारत का हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में जुड़ी बातें हों। तो मैं एक ही पूरे एपिसोड में उसमें भी पर्टिकुलर लोकेशन में जा करके खड़ा होकर के आप लोगों को कैसे भी करता हूँ, कम संसाधनों में एक बड़ी विषय वस्तु आप लोगों को दे रहा हूँ। तो एक आप लोगों का एक आप लोग लगातार, अब जैसे आप लोगों ने टिहरी गढ़वाल, आप लोगों में से बहुत लोगों ने देखा होगा जो उत्तराखंड के नहीं है और जो गए भी नहीं होंगे, लेकिन मैंने टिहरी गढ़वाल आपको दूर से दिखा दिया, उसका जलाशय दिखा दिया, तो आपको एक मोटा मोटा अंदाज़ा हो जाता है कि अच्छा ऐसे होता है कोई, है ना। तो उस तरीके से मेरा प्रयास है। जिम कार्बेट, आप लोग कभी वन अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों में नहीं गए होंगे, तो मैंने जिम कार्बेट में जाके आपको सैर करवा दी और थोड़ा बहुत ज्ञानवर्धन कर दिया कि राष्ट्रीय उद्यान क्या है, वन अभ्यारण्य क्या है। ऐसे करके हर जगह जाऊंगा मैं, द्वीपों में जाऊंगा, जैसे अंडमान निकोबार से जाके भारत और विश्व के सभी द्वीप पढ़ाना अपने आप में अलग ही एक्साइटमेंट है ना।
या फिर पश्चिमी तट में जाके पश्चिमी घाट पढ़ाना, कोरोमंडल तट में खड़े होकर के भारत के सभी तटों को पढ़ाना। तो ये एक मतलब मेरे हिसाब से मुझे ऐसा करना है और मैं ऐसा करके ही रहूँगा, मतलब छोड़ना ही नहीं है। तो वो एक पर्टिकुलर कार्यक्रम आपका निरंतरता के साथ रहेगा। बाकी आप लोग कुछ सुझाव भी दीजिए, आप लोग के कुछ सुझाव के लिए भी है, आप लोग बताइए कि कैसे मैं आप लोग की मदद करूं। और बस ये पूरा का पूरा जो प्लेटफॉर्म है ना, मैं चाहता हूं इतनी ऊर्जा से भरा रहे, आप लोगों की ऊर्जा और साथ में जो मेरा थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन हो, दोनों की एनर्जी से बहुत सकारात्मक मंच के तौर पे रहे। आज़ाद आईएएस एकेडमी भारत के सभी संस्थानों से अपने आप में एक अलग पहचान रहे। मैं इस संस्थान को ऐसा नहीं बनाना चाहता कि सभी हमारे जितने भी हैं, चाहे एग्ज़ाम इंडिया को भी बहुत, उसमें इंडिया के सभी एग्ज़ाम आने वाले हैं, चाहे एप्लीकेशन हो उसका, चाहे उसका यूट्यूब चैनल हो। तो एग्ज़ाम इंडिया अपने आप में एक बहुत बड़ी मेरी सोच है, जो कि आने वाले समय में आपको दिखाई देगी। ऐसे ही सभी स्टेट पीसीएस के जितने भी अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं, वो भी अपने आप में बहुत ऊर्जान्वित मंच होने चाहिए, और ऐसी ऊर्जान्वित टीम भी होनी चाहिए, और ऐसे ऊर्जान्वित हमारे छात्र भी होने चाहिए। तो आप ऊर्जान्वित रहेंगे तो हम ऊर्जान्वित रहेंगे। ऑनलाइन बैच में खूब समग्रता से क्लासेस चल रही हैं, सब कुछ है, लगा समय समय पर ऑनलाइन बैच भी आप लोगों तो अभी तो मन नहीं कर रहा, क्योंकि अभी जिस तरीके में बच्चों की समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो अभी बहुत जल्द आप लोगों के आईएएस और स्टेट पीसीएस के ऑनलाइन बैच भी घोषित लगातार समय समय पर किए जाएंगे। यूपी पीसीएस का जहां तक आप लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो जल्द ही प्रारंभ किया जाएगा। बस ये है कि अब आप लोग कर लें समग्रता से तो अच्छी बात है ना। चलिए, मैं बस एक बड़े उद्देश्य इसी के लिए आप लोगों के साथ उपस्थित हुआ था, और निश्चित तौर पर आप अब आज़ाद आईएएस एकेडमी के इस मंच पे लगातार रह के, और मुझे सुझाव जरूर दीजिएगा कि इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं, और क्या क्या कार्यक्रम होने चाहिए। करंट अफेयर्स एक बड़ा कार्यक्रम आने वाला है आप लोगों के लिए, और मेंस आंसर राइटिंग, ये 2 कार्यक्रम बड़े हैं। वास्तविक कहानियाँ जो मैंने बोला था, ये 15 दिन में एक एपिसोड पक्का आएगा, ये बात तय है, डन है, मतलब मज़ा आ जाएगी आपको। कहाँ से चालू होता है, मुझे जो कहानी मेरे दिमाग में आ जाएगी मैं वही लेकर आऊँगा, ठीक है। तो अपने सुझाव दीजिए, बताइए इसे और कैसे बेहतर किया जाए। और ये मंच भारत में संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी और इसके अलावा विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी के लिए एक बड़ा मंच है, और इस मंच में जो भी कार्य हो रहा है वो अपने आप में एक अद्वितीय है, अपने आप में हर एक प्रयास अद्वितीय है। मेरा प्रयास यही रहता है, और जो भी छात्र मुझे देखते हैं या फिर संस्थान के इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, उनको वही समग्रता मिलती है जो समग्रता वो चाहते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आपका, धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, तैयारी करिए और मेहनत करिए। परिश्रम का बेटा बच्चों कोई तोड़ नहीं है, और परिश्रम से ही सब कुछ होता है ना। शुक्रिया, आभार।